हेलो एवरीवन। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 से पहले कुछ दो एग्जाम्पल देखेंगे। काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ये जो है एग्जाम्पल नंबर 17, वो क्या बोल रहा है? सायरा हैज़ अरेंज्ड अ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स यूनिट। ठीक है, एक स्क्वायर है, अ स्क्वायर मतलब एक है जिसकी साइड कितनी एक्स यूनिट, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो एरिया कवर्ड बाय द स्क्वायर, ये इसके आंसर भी सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने इसके स्टेटमेंट के साथ में ऐसा का ऐसा बुक से लिखा है ना। एरिया कवर्ड बाय द स्क्वायर ऑफ द साइड एक्स यूनिट है, तो वो कितना हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स नहीं दे रखी है ना। तो या तो स्क्वायर यूनिट लिखते हैं या फिर यूनिट के ऊपर आप यहाँ पे ऐसे यूनिट होल स्क्वायर ऐसे लिखते हो, है ना। 8 रेक्टेंगल्स है, इसलिए अपन जितना एरिया निकालेंगे ना रेक्टेंगल का, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसकी साइड कितनी है? एक्स, और विड्थ है ये। तो ये रेक्टेंगल है, तो एक साइड उसकी हो गई एक्स और एक हो गई 1। तो एक्स इंटू 1 कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर यूनिट से हो गई। और ऐसे 8 है, तो 8x आंसर हो गया, और स्क्वायर यूनिट अपन आगे लगा रहे हैं। फिर उसके बाद है 15 है, तो 15 है इसलिए 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर उससे पहले क्या लिखेंगे? उसकी साइड कितनी? 1। तो छोटे छोटे ब्लॉक्स है जिसकी साइड्स क्या है? 1, तो 1 इंटू 1, इसकी एरिया कितना हो गया? 1 स्क्वायर यूनिट। और ऐसे कितने? 15 है, तो 15 इंटू 1 15 ही हो जाएगा, और स्क्वायर यूनिट लगा दिया। तो बेसिकली अपने पास एक्स स्क्वायर हो गया, 8x हो गया, और 15 हो गया। ये तीन चीज़ हो गई। तो टोटल एरिया हमारे पास कितना हो गया? ये वाला। अब ये कह रहा है उन्हीं सब ब्लॉक्स को मिला के वो एक अच्छा सा बड़ा रेक्टेंगल बना रहा है। उसके अंदर ये छोटे पीस भी हो गए, ऐसे छोटे पीस भी हो गए, ऐसे सब मिला के वो टोटल एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल जो बन रहा है उसके अंदर लेंथ और ब्रेथ दोनों होगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि उसकी डायमेंशन क्या होगी। व्हाट विल बी द लेंथ एंड ब्रेथ, एक्स की टर्म्स में ही बताना है। तो हमने एरिया जो निकाल दिया इन सब का सम, 1 2 3, जो चीज़ काम में आ रही है ये। तो अगर हम इसके फैक्टर्स ले लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो जो दो फैक्टर्स आएंगे, तो एक को अपन बोल देंगे लेंथ, एक को बोल देंगे ब्रेथ। तो हमें करना कैसे है? सिंपल सा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा हमें। तो क्या होगा? देखो इसमें प्रोडक्ट कितना आ रहा है? +15 प्लस आ रहा है, दैट मीन्स या तो दोनों प्लस लेंगे या दोनों माइनस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना। तो हम क्या लेंगे? दोनों ही प्लस लेंगे, राइट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमें एज इट इज़ लिखना है, +15 एज इट इज़ लिखना है। तो अब देखो, दोनों प्लस का सम कितना आ रहा है? 8, दोनों का सम 8 आ रहा है। और दोनों प्लस में, ये तो 1 7 से चालू करते हैं अपन, है ना। हो सकता है वो दोनों 1 7 हो। 2 के बाद कम करना पड़ेगा 6, क्योंकि सम 8 ही चाहिए। तो ये बढ़ा है तो ये कम किया 3 5, और यहाँ 5 3 15 मिल रहा है, देखो ध्यान से। तो एक हो जाएगा यहाँ 3x, एक हो जाएगा 5x। क्लियर है? बहुत इजीली। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x में क्या हो जाएगा? x+3। और इधर आप 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x+3। x+3 फिर कॉमन लिया तो क्या बच गया? x+5। तो आप किसी को भी, ये दो फैक्टर्स हो गए ना, तो इन दोनों में से कोई भी लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी। तो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस एक्स की टर्म्स में कितनी हो गई? तो इसने लेंथ इसको मान लिया और ब्रेथ इसको मान लिया, है ना। नाउ ड्रॉ द दिस यूजिंग दीज पीसेज, इसको करके हम ऐसे ऐसे पीसेज लेके हम ऐसा बनाएंगे। तो ये हो जाएगी एक x+5 और एक हो जाएगा x+3। तो ये हमारे दोनों लेंथ एंड ब्रेथ और यूनिट्स लगा दिए, क्योंकि उसमें यूनिट में ही दे रखा था ना। तो इस टाइप से प्रॉपर आंसर लिखना है स्टेटमेंट के साथ में। एग्जाम्पल 18 एक और है। रेक्टेंगल पूल है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, हुज ब्रेथ इज 4 लेस देन इट्स लेंथ। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या लग रहा है? लेंथ। तो लेट लेंथ बी, पूरा स्टेटमेंट लिखोगे बी एक्स, देयर फोर ब्रेथ क्या हो जाएगी उसकी? ब्रेथ हो जाएगी उसकी 4 लेस देन द लेंथ, तो इससे 4 कम। ठीक है, सिंपल सी बात है। एंड द एरिया इज दिस, तो कितना दे रखा है? एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू कितना दे रखा है? 96। तो लेंथ की जगह अपन लिख देंगे x, और ब्रेथ की जगह लिख देंगे x-4। ये दोनों मिलके कितने हैं? 96। देखो खोलते हैं, x² -4x, और 96 इधर आएगा तो -96 इक्वल टू 0। ये एरिया आ गया। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, तो इसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, तो लेंथ एंड ब्रेथ आ जाएगी। ठीक है, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं इसका। तो देखो इसको ध्यान से देखना, प्रोडक्ट कितना आ रहा है? -96, और सम कितना आ रहा है यहाँ पे? सम आ रहा है -4। मतलब प्रोडक्ट जब भी माइनस आता है तो आपको एक प्लस और एक माइनस लेना पड़ता है, मतलब दोनों का डिफरेंस जो होगा
वो -4 आएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस जब होता है प्लस माइनस साइन, तो और साइन इसमें क्या चीज़ दे रखी है, आंसर क्या आ रहा है माइनस में सम, तो ये वाला नंबर बिग होगा, तो अपन यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं बिग नंबर। और डिफरेंस क्योंकि प्लस माइनस है तो डिफरेंस 4, तो अपन चालू करते हैं। 1 होगा तो ये 5 हो जाएगा, 2 हुआ तो ये 6 हो जाएगा। ऐसे बहुत टाइम लगेगा तो अपन ऐसे ऐसे चलते गए, तो ये डिफरेंस 5 होना चाहिए, तो 5 तो 9 है ना, 5 9 जा 45 तक ही पहुँचे। तो अब यहाँ पे 9 ले लेते हैं, तो 9 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया 14, 14 9 जा तो बड़ा हो गया, तो इसके बीच में आएगा है ना। तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं अपन। इसके बाद 7 ले लेते हैं। जैसे 6 भी आता, 7 7 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, बिल्कुल सही, तो 77 हो गया। 8 के साथ 12, और 8 के साथ 12 बैठ रहा है, देखो 12 मल्टीप्लाई बाय अगर अपन 8 करेंगे ना, 8 टू ज़ा 16, 8 वन ज़ा 8, 9 96 आ गया। तो ये नंबर बैठ रहा है, उसमें बड़ा वाला माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 8x, और यहाँ ले लेंगे -12x। यहाँ पे -96 है ही है, ओके, एक्स स्क्वायर है ही है, बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन लिया तो x ले लिया, x+8, और यहाँ पे -12 कॉमन आना चाहिए क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन लेने हैं, और x चाहिए इसलिए 12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा x+8, राइट, इक्वल टू 0। x+8 फिर कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, x-12 बच जाएगा, इक्वल टू 0। इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं ना फर्दर, तो या तो ये 0 होता है या ये 0 होता है। अगर x+8 0 होगा, ठीक है, देखो दो चीज़ का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब दोनों में से एक जीरो होना ही चाहिए। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, 3 × 0 0 होगा या 0 × 3 0 होगा, दोनों 3 टूज़ा ले लिया तो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो जब x+8 इक्वल टू 0 होगा, तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8। अच्छा, लेंथ एंड ब्रेथ कैन नॉट बी, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसको अपन डिस्कार्ड कर देंगे, इसको अपन कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो सकता है फिर, x-12 इक्वल टू 0, तो -12 उधर जाएगा तो 12 हो गया। हाँ, ये चीज़ बैठ गई है ना। तो यहाँ लेंथ जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी 12, और ये सब मीटर में दे रखे हैं तो क्या हो जाएगी 12 मीटर, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 12 में से 4 कम, तो 8 मीटर। तो हमारे लेंथ एंड ब्रेथ ये डायमेंशन चाहिए थे ना, ये दोनों हमारे लेंथ एंड ब्रेथ डायमेंशन आ गए, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं। और अब फटाफट मैं एक्सरसाइज लेके आता हूँ, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। वो काफ़ी इजी है, थोड़ी बड़ी ज़रूर दे रखी है, बट आराम से हो जाएगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।